हमें लगता है दैट ईटिंग हैबिट्स आर ओनली अबाउट वेट, बट असल में ईटिंग हैबिट्स का मतलब है कि हम अपनी बॉडी में कितना सेफ़, कितना प्रोटेक्टेड फील करते हैं, हम अपनी बॉडी में कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं, हाउ कंफर्टेबल, हाउ पीसफुली यू आर लिविंग योर लाइफ, वो डीपली कनेक्ट करता है विद योर ईटिंग हैबिट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें पूरे साल में एक महीना ऐसा देते हैं जिसमें हम अपनी सारी बुरी आदतें, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हों या लाइफस्टाइल से रिलेटेड और बाकी हैबिट्स हों, हम अगर उनको फिक्स करना चाहें, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फिक्स आवर हेल्थ ड्यूरिंग दिस होली मंथ ऑफ रमज़ान। और आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी कि आप किस तरह से रमज़ान के आने से पहले और वैसे भी अपनी लाइफ में अपनी ईटिंग हैबिट्स को आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, उनके अंदर किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, जब हमारी ज़िंदगी एक हम भागम दौड़ में गुजार रहे होते हैं ना, तो हमारा खाना भी हम भाग दौड़ में ही खा रहे होते हैं। जब हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो खाना हमारी कंफर्ट बन जाती है। हम खुद को कंफर्ट करते हैं थ्रू फूड। और जब हम खुद की वैल्यू नहीं समझते, खुद को वर्थ नहीं देते, जो हमारी सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है, तो हम खुद को पनिश करते हैं विद फूड। बट अगर आप महसूस करें तो हमारी बॉडी हमसे बात करती है, हमें बताती है थ्रू हंगर। जब वो भूख महसूस करती है तो हमें बताती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। जब वो फुल हो जाती है तो वो भी हमें सिग्नल देती है दैट आई एम फुल नाउ, स्टॉप ईटिंग। और जब उसको डिफरेंट खाने की चीज़ों की क्रेविंग्स हो रही होती हैं तो भी वो हमें बताती है कि हमें क्या चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमने अपनी बॉडी को सुनना छोड़ दिया है। हमें भूख लगी होती है, हमारी बॉडी हमें बार बार सिग्नल्स दे रही होती है, लेकिन हम उस टाइम खाना नहीं खा रहे होते। हम खाना खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी फुल हो जाती है, हमें सिग्नल दे रही होती है प्लीज स्टॉप ईटिंग, लेकिन हम खाए जा रहे होते हैं बिला वजह। हम डाइटिंग के नाम पर अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बहुत से ऐसे फूड से जिनको हमारी बॉडी क्रेव करती है, लेकिन हम अपनी बॉडी की सुनते नहीं। हम जबरदस्ती उसको वो खिला रहे होते हैं जो हम चाहते हैं, विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट लिसनिंग कि हमारी बॉडी क्या मांग रही है। और चूंकि हम अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे होते, तो जब हम एक्सट्रीम डाइट करते हैं तो हम अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट हम अपनी बॉडी से हैप्पी नहीं होते और हमारी बॉडी भी हमसे हैप्पी नहीं होती, एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर लाइफ। We don't feel comfortable, we don't feel safe and protected. These all things are interlinked. So आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने माइंडफुल ईटिंग को कैसे आपने प्रैक्टिस करना है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें बिफोर रमज़ान, बट रमज़ान हो या ना हो, मेक इट द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपने ईटिंग लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपडेट कीजिए। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर बॉडी फ्रॉम ईटिंग एनीथिंग, लेकिन आप खुद को डिसिप्लिन करें, खुद का एक पैटर्न बनाइए, एक स्टाइल बनाइए कि आपने किस तरह से खाना है, कब खाना है, क्या खाना है। क्योंकि देखिए, हकीकत यही है, आप जितनी भी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स कर लें, फॉर द टाइम बीइंग आपका वेट लूज ज़रूर हो जाता है, आप रिड्यूस ज़रूर कर लेते हैं, बट आफ्टर सम टाइम आप उसको रीगेन कर लेते हैं बिकॉज आप उसको आपने अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनाया। आपका वो लाइफस्टाइल नहीं है। मंथ और 2 आपने उसको अडेप्ट तो किया था, बट आफ्टर अ मंथ और सो आपने उसको छोड़ दिया, उस ईटिंग लाइफस्टाइल को, एंड यू आर बैक टू योर बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, जिसकी वजह से आपका जो वेट आपने रिड्यूस किया वो दोबारा से आ जाता है। सो आपको सबसे पहले माइंडफुल ईटिंग करनी है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि आप सोच समझ कर खाएं और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर खाएं, और जिस टाइम आप खा रहे हैं उस टाइम आपका फोकस खाने के ऊपर होना चाहिए। लाइक हम लोगों को बहुत बुरी अभी आदत पड़ चुकी है कि हम खाते हुए अपने हाथ में या हमारे फ़ोन होता है या हम स्क्रीन पर कोई ड्रामा, मूवी कुछ भी देख रहे होते हैं। सो आप ये कोशिश करें कि जब आपने खाना है, आपने एक तो विदाउट एनी स्क्रीन इन योर हैंड और इन फ्रंट ऑफ यू, आपने स्क्रीन के बगैर खाना है, आपने फुल फोकस होकर खाना है। दूसरा, आपने माइंडफुली खाना है, लाइक कि आप क्या खा रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ जो भी हमारे लिए हलाल की है ना, इसका मतलब है कि वो खाने के लिए है, ठीक है। हम खुद को उससे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता कि अल्लाह ताला को पता नहीं था कि वो चीज़ हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो मैं उसको ना बनाऊँ। आई मीन कि अल्लाह से ज़्यादा कौन जानता है कि अगर कोई चीज़ हलाल है तो उसके कितने फ़ायदे हैं, और जो चीज़ें हराम हैं तो
ऑब्वियसली साइंस इज प्रूवन कि उनको खाने पीने में कितना नुकसान है हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ के लिए। तो इसलिए देखें अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हराम की हैं, लेकिन जो हलाल चीज़ें हैं ना वो सब हमारे खाने पीने के लिए। बस हमने ये डिसाइड करना है कि हमने खाना पीना कैसा है। उसका भी अल्लाह ताला ने, ये जो आज हम पोर्शन कंट्रोल्स की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में आयत है कि खाओ पियो और इसराफ ना करो, यानी सब कुछ खाओ पियो लेकिन ओवरडू ना करो, इसराफ ना करो, ज़्यादा ना खाओ, लिमिट में रहकर खाओ, अपनी बॉडी का सुन के खाओ। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रैक्टिस करके दिखाया है कि वो थोड़ी सी भूख रख कर खाते थे। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपना जो ब्रेकफास्ट है, लंच डिनर में किस तरह से लेती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ बैकग्राउंड में शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर वो देखिए। मैं सब कुछ खा रही हूँ। देखिए, आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं रोटी भी खा रही हूँ, मैं हर तरह का सालन खा रही हूँ, मैं हर चीज़ लाइक इफ़ आई वांट टू हैव कॉफ़ी मैं वो पी रही हूँ, अगर मुझे कुछ मीठा खाना है मैं वो भी समटाइम्स खा लेती हूँ। सो अगर हम सुन्नत के मुताबिक चलें और जो हमें रसूल पाक ने जिस तरह से जो खाना, जो ग़िज़ाएँ रसूल पाक लेते थे उस तरह से हम खाएं और जिस तरह से वो खाते थे, तो अगर हम उसको अपनी ईटिंग लाइफस्टाइल बना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपना पैटर्न ऑफ ईटिंग बना लें, तो हमें कभी ये ओवर वेट का मसला हो ही। सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की कि माइंडफुल ईट होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस माइंडफुली यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप खाएं, आप एक डाइवर्जन्स ना हो, लाइक नो स्क्रीन इन योर हैंड। और दूसरा ये समझ के खाएं कि आप क्या खा रहे हैं। आपकी प्लेट एक बैलेंस प्लेट होनी चाहिए, उसमें अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी के साथ सब्ज़ी भी होनी चाहिए। अगर आप सब्ज़ी खा रही हैं तो उसके साथ कोई गोश्त भी यानी प्रोटीन की कोई सोर्स भी होनी चाहिए। अगर आप प्रोटीन की सोर्स ले रहे हैं उसके साथ कोई डेयरी आइटम लाइक दही वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। बस ये एक इतना सा रूल है जो कि हम लोगों को समझ नहीं आता है और हम बार बार इससे डेविएट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, बैक टू बैड हैबिट्स हम चले जाते हैं। बट इतना सा एक रूल है, अगर हम इसको फॉलो करें तो बार बार हमें खुद को, अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट ना करना पड़े कुछ भी खाने पीने से। एक बैलेंस प्लेट किस तरह से होती है, मैंने आपको, जैसे अभी आपने प्रीवियसली देखा होगा, मैंने दिखाया आपको कि ब्रेकफास्ट में मैंने क्या लिया। ब्रेकफास्ट में मैंने रोटी खाई है, आपने देखा होगा, बट मैंने अब जब पेड़ा उसको मैंने वेट किया ना तो इट वाज ऑफ लाइक 30 to 40 ग्राम्स के बीच में मेरा एक पेड़ा होता है रोटी का, ठीक है। मैंने वो रोटी लिया, उसके साथ मैंने 2 अंडे लिए हैं, एक मैंने बॉईल कर लिया, एक मैंने ऑमलेट बना लिया। और जो ऑमलेट मैंने बनाया है वो बिल्कुल हल्का सा मैंने, आप ये नॉन स्टिक पैन ले लें, ये एक दफ़ा आप ले लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर आप उसका ख्याल रखें, ठीक है, या लाइक उसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए। सो आप घी से, मैंने देसी घी से हल्का सा उसको आपने देखा होगा मैंने एक तरह से ब्रश किया है बस, और उसमें मैंने अपना ऑमलेट बनाया है और साथ मैंने 7 आमंड्स लिए हैं यानी बादाम लिए हैं, ठीक है। और अगर मुझे कॉफ़ी की तलब होती है मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ। अगर आपने हॉट कॉफ़ी लेनी है तो आप ज़रूर उसमें दूध डाल के आप चाय भी पी सकते हैं, लेकिन दूध की क्वांटिटी जो है वो भी आप फिर जहन से रखेंगे कि 120 ml आपने दूध लेना है, ज़्यादा नहीं। और चीनी की जगह आप अगर ब्राउन शुगर में या शक्कर में या गुड़ में अगर आप आ जाते हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं या शहद की तरफ आ जाते हैं, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन चीनी। सो ये मैंने ब्रेकफास्ट लिया है। ब्रेकफास्ट का एक और ऑप्शन मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं लंच लेने लगी हूँ। लंच में भी आप इसी तरह से एक रोटी ले सकते हैं, जो भी सालन है आपके घर में आप वो ले सकते हैं। कोशिश करें कि कोई मीट, चिकन है या मटन है, बीफ है या फिश है, कुछ भी, तो वो भी आप साथ लें। प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना है। अच्छा, हम लोग का ये होता है कि हम ज़्यादा फोकस कार्ब्स पे कर रहे होते हैं, रोटी, चावल, नूडल्स, पास्ता, हमारी प्लेट में वो भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पोर्शन हमारी प्लेट्स में प्रोटीन का होना चाहिए। अब प्रोटीन की सोर्सेज होती हैं आपका गोश्त किसी भी किस्म का, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, फिश हो, एनीथिंग, और या फिर दालें और चने, ये सोर्स होते हैं प्रोटीन का। तो प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। तो आज लंच में जो है वो मेरा मूड रोटी खाने को नहीं हो रहा था, तो देखिए अपनी बॉडी की सुने। अगर आपकी बॉडी फुल फील कर रही है या आपका रोटी खाने को दिल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने खाना ही खाना है फॉर द सेक ऑफ ओनली खाना। अब मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने यहाँ पर ब्लैक चने बॉइल्ड थे वो मैंने ले लिया एज अ प्रोटीन सोर्स। मैंने 100 ग्राम्स लिए और उसमें मैंने फिर थोड़ी सी वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, थोड़ी सी नहीं लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स मैंने ऐड किए, जिसमें प्याज है, खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, कैप्सिकम है। अब अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाले, सॉसेस डाली और मैंने इसको एंजॉय किया।
अदरवाइज़ मैं किसी दिन अगर मैंने रोटी खानी होती तो मैं ये काले चनों का अगर मैं सालन बना लेती तो वो मैं थोड़ा सा लाइक आप 60 to 70 ग्राम्स आप वो सालन ले सकते हैं। सालन के साथ मैं वही रोटी लाइक 40 ग्राम्स तक की रोटी मैं ले सकती हूँ, तो मैं वो रोटी आराम से उसके साथ खा लेती। तो देखिए, एक तो हम जो इतनी मोटी मोटी और इतनी बड़ी रोटियाँ बना रहे होते हैं ना, रोटी का साइज़ आप एक समझ लें, खाना आपने कितना आप वो समझ लें। अब जब मैंने ये खाया तो एक तरह से मेरी भूख भी ख़त्म हो गई, और वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है ना कि थोड़ी सी भूख रख कर खाएँ, तो वो भी आपको फ़ील होता है कि ये होता है भूख रख कर खाना, कि हमारे बॉडी में वो जो हम बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लेते हैं ना, और हम यहाँ पूरे हलक तक हम भरे हुए होते हैं, सो वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए। सो ये मेरा लंच था जी, ये मैंने किया है। और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मैंने एक अमरूद खा लिया था। आप कोई भी फ्रूट जो आप खाना चाहें वो आप ले सकते हैं, फ्रूट आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर, उसमें नेचुरल शुगर्स होती हैं, वो आपको हार्म नहीं करती हैं एज़ कम्पेयर टू चीनी। तो आप कोई भी फ्रूट जो कि सीजन फ्रूट आप खा सकते हैं। मैंने एक अमरूद खाया था। उसके बाद लंच लेने के बाद इसके 1.5 घंटे के बाद मैंने एक ऑरेंज खाया था। ठीक है जी। सो आप फ्रूट भी ले सकते हैं, जिस तरह का भी आप लेना चाहिए। उसके बाद डिनर में मैं आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो के डिनर में मैंने क्या लिया था, ये देख लें। मैंने गोभी बनाई हुई थी, सो वो गोभी मैंने ली है। और साथ मैंने अब सालन, देखिए अगर आपकी रोटी 40 ग्राम्स है तो आपके साथ अब कितना ही आप उसके साथ सालन खा लेंगे। सो ये सब्ज़ी का सालन है, लाइक गोभी बनाई हुई थी, सो मैंने लिया है, साथ रोटी है, और साथ में मैंने लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स ली हैं। और प्रोटीन सोर्स ज़रूर ऐड कीजिए। यहाँ पर जी मेरे पास 70 ग्राम्स चिकन है, बोनलेस चिकन। और ये मैंने जो है इसको हल्का सा मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के तो उसका मैंने रेडी कर लिया। सो ये साथ में मैं चिकन खाऊंगी। लाइक प्रोटीन सोर्स भी है, कार्ब्स भी हैं, और ये देखें कितने इनफ लग रहा है। बैलेंस्ड प्लेट है, और ये आपको कभी भी ओवरवेट नहीं करेगी, बल्कि अगर आपने वेट लूज़ करना है तो ये उसमें आपको असिस्ट करेगी, और आप फुल होते हैं इसको खा के, कोई भी इसमें कमी नहीं है। अगर आप चाहे आप साथ दही भी खा सकते हैं, 4 to 5 टेबल स्पून। अभी यहाँ बहुत ठंड है, मेरा दही ठंडा ठंडा खाने को मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं खाया, अदरवाइज़ आप ज़रूर ले सकते हैं। ये देखिए जी, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। आप देख लें कि मैंने किस तरह से बिल्कुल हल्का सा देसी घी, जो कि आपके स्पून की टिप पर आ जाता है ना, उससे मैंने हल्की सी ऑयलिंग एक तरह से कह लें पैन की है। और यहाँ पर मैंने ये फ्राई एग इस तरह से बना लिया। फ्राई एग आप इस तरह से हल्का सा ऑयलिंग करें पैन पे, इसको कवर करके रख दें, तो आपके आराम से एग्स फ्राइड हो जाते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं होती भर भर के ऑयल्स डालने की। और ऑयल भी अगर आप कोशिश करें तो हेल्दी ऑयल्स की तरफ आ जाएँ, लाइक देसी घी यूज़ करें या आप ओलिव ऑयल यूज़ करें। अगर आपने कनोला ऑयल और ये डालडा वगैरह आप यूज़ करते हैं तो इसको कम क्वांटिटी इसकी आप कर लें। मैंने देखा है कम क्वांटिटी में भी आराम से सालन बन जाता है। मैं बहुत कम क्वांटिटी में अब सालन बनाती हूँ। लाइक आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ईटिंग लाइफस्टाइल को अपडेट करते हैं, अपने खाने पकाने के स्टाइल को आप अपडेट करते हैं। सो मैं विद टाइम चेंजिंग्स लेकर आती रहती हूँ, और मैंने अब एक्सप्लोर किया है कि बहुत कम तेल में भी बहुत अच्छा आपका खाना बन जाता है, खाने के टेस्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। ज़रूरत ही नहीं है इतना कोई एक्स्ट्रा ऑयल डालने की। सो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो ब्रेड लिया है दैट इज़ मल्टीग्रेन ब्रेड। आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। सो अगर आप वाइट ब्रेड की जगह अगर आप मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड में आ जाते हैं तो दैट इज़ अ बेटर चॉइस। ठीक है, ये मैंने लिया। इसके साथ मैं एक फ्राइड एग खाऊंगी, एक बॉइल्ड एग खाऊंगी। लाइक 2 eggs इन द मॉर्निंग इज मस्ट। और बीइंग आप जब 30 के ऊपर जब आप चले जाते हैं तो आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। सो 2 eggs इन द ब्रेकफास्ट, या 2 आप कबाब ले लें। ठीक है, उसके साथ आपका एक ब्रेड या एक रोटी आप ले लें। रोटी वही 40 ग्राम्स के, ब्रेड देखिए मैंने आपके सामने वेट किया है, 39 ग्राम्स। सो ये आप लें। साथ में आप थोड़े से नट्स ले लें, हैंडफुल ऑफ नट्स, जैसे मैं 7 बादाम गिन के मैं लेती हूँ, बादाम अखरोट आप ले सकते हैं। और उसके साथ मैं ब्लैक कॉफ़ी, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। सो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। लेकिन मैं समटाइम्स विद मिल्क, और मिल्क मैं लो फैट मिल्क यूज़ करती हूँ, और उसमें मैं स्टेविया डाल के मैं वो भी पी लेती हूँ। सो आपने खुद को रोकना नहीं है, बस आपने मॉडिफाई करना है अपनी कुछ ईटिंग हैबिट्स को। ठीक है, देखिए मैं नाश्ता भी कर रही हूँ, लंच भी कर रही हूँ, डिनर भी कर रही हूँ। किसी चीज़ से मैंने खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मैं फ्रूट भी खा रही हूँ, मेरा मीठा खाने को दिल करता है तो मैं 1 या 2 खजूर खा लेती हूँ। ठीक है जी। सो आप इस तरह से अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। अब डिनर में जैसे रात में मैंने हलीम बनाया हुआ था, तो हलीम इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो हलीम का मैंने 1 बोल लिया। साथ मैंने छोटी सी 30 ग्राम्स की रोटी बना ली थी, क्योंकि हलीम में भी कार्ब्स होते हैं ना, लाइक उसमें भी हम गंदम का दलिया वगैरह डाल रहे होते हैं। सो मैंने लिया, साथ में मैंने सैलड लिया, एंड आई वाज गुड टू गो। मैंने मतलब अच्छी बैलेंस प्लेट खाई, मैंने सब कुछ खाया, खुद को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया।
ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आपने किस तरह से अपनी एक बैलेंस्ड प्लेट बनानी है उसको सीखें, थोड़ा सा अपने ईटिंग लाइफस्टाइल को जो है ना वो थोड़ा सा पॉलिश करें, तो आपको कभी भी ये वेट गेन और जो वेट से जुड़े जो भी मसले हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे जब आप अपना लाइफस्टाइल, ईटिंग लाइफस्टाइल ही एक बना लेंगे और आप उसी तरह से खाते हैं। आपका वो स्टाइल है, चाहे आप बाहर जाते हैं, हम देखिए अगर मैंने बाहर जाना है और मैंने कुछ खाना है तो मैं एक बर्गर भी खा लूँगी। बर्गर में देखें पोर्शन ऑफ कार्ब भी बिल्कुल ठीक है, अंदर आपके मीट भी होता है। अब जिस दिन मैं बर्गर खाऊंगी उस दिन मैं लंच में अपनी रोटी स्किप कर दूंगी, ठीक है। अगर मेरा जो है वो पिज़्ज़ा खाने का मूड है, मैं पिज़्ज़ा का भी स्लाइस खा लूँगी क्योंकि उसमें भी मीट है, उसमें भी कार्ब्स हैं, यानी रोटी ही है ना एक तरह से नीचे जो उसके बेस होती है। सो मैं दोपहर में अगर मैंने 2 स्लाइस खाने तो मैं दोपहर में रोटी मिस कर दूंगी। तो थोड़ा सा आपने इस तरह से कैलकुलेशन के साथ चलना है और हिसाब के साथ देख के खाना है कि आप क्या खा रहे हैं। बिरयानी भी खा रहे हैं तो आप चावल जो है वो आप खा सकते हैं 12 चम्मच जो खाने वाले चम्मच होते हैं हमारे, वो आप 12 स्पून आप ले सकते हैं। साथ में बोटियाँ ले लें 2-3, तो आप आराम से फुल हो जाते हैं। भर भर के प्लेट्स खाने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर काम करें। रमज़ान से पहले थोड़ा इस चीज़ के ऊपर काम करें कि अपनी जो स्नैकिंग की हैबिट है, बार बार जो हम खा रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि आपको रमज़ान में रोज़ा रखना आसान हो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई कैफ़ीन लेने की आदत है, लाइक आप चाय कॉफ़ी के बगैर रह नहीं सकते हैं, जैसे मैं रह तो सकती हूँ लेकिन मैं शोकिया पीती हूँ। होता है ना कि कुछ लोग रह नहीं सकते, उनकी सर में पेन स्टार्ट हो जाता है कि वो चाय ना पिए। तो अपनी कैफ़ीन इंटेक को थोड़ा सा कम कर दें। इसके अलावा थोड़ा सा अपने ईटिंग टाइम में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आएँ। जो मैं आपसे पहले बात कर लेती हूँ कि अर्ली ब्रेकफास्ट कर लें, अर्ली डिनर करें, तो वो अभी से ज़रा उसको अडैप्ट करने की कोशिश करें कि मगरिब के टाइम आप अपना खाना खा लें और सुबह जल्दी नाश्ता कर लें ताकि रोज़ा रखने में आपको ज़्यादा मसला ना हो। अल्लाह ताला साल में 1 महीना हमें देते हैं ताकि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, बाकी तो इसके फ़ायदे अलग हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो ईटिंग हैबिट्स को आप मॉडिफाई करें। अपने जिस्म को आप एक तरह से फ़िल्टर करते हैं, साफ़ करते हैं, डीक्लटर करते हैं उस 1 महीने में। और उसमें अगर आप अपनी प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स जिस तरह से हमारे दीन में है, जिस तरह से हमने खाना है, हमने क्या खाना है, उसको अगर आप अडैप्ट करें तो आप रोज़े का भी जो असल एसेंस है, उसका मकसद है, उसको आप पा लेते हैं। आप ख़ुद को भी रीसेट करते हैं, अपनी बॉडी को भी रीसेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। और अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी आप अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने वेट को भी कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं अगर आप इस महीने का फ़ायदा उठाएँ। तो चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।